नमस्कार दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस या जिसको हम लोग टीबी कहते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। खासकर हमारे इंडिया में एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि हमारे मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है, पर बहुत कॉमनली ये हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करती है। तो अगर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है तब हम इसको बोलते हैं न्यूरो ट्यूबरक्लोसिस। तो आज से हम एक इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम न्यूरो ट्यूबरक्लोसिस के एवरी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो आप भी टॉपिक बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर टीबी का इन्फेक्शन हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है तब हम उसको न्यूरो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ब्रेन को कैसे कैसे इन्वॉल्व कर सकता है? ब्रेन में सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। टीबी के कारण ब्रेन की जो मेनिंजेस होती है उनका इन्फ्लेमेशन होता है। इसका प्रेजेंटेशन फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करके होता है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस करके प्रेजेंटेशन होता है। सेकंड कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकता है ब्रेन में ट्यूबरकुलोमाज हो सकते हैं, ग्रेनुलोमेटस लीजन ब्रेन में हो सकते हैं जिनको हम ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं। इसमें ब्रेन में गांठ हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन में, जिसके कारण से सीजर हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सीजर होता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलर वेस्कुलाइटिस हो सकती है। यंग एज में अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक करके आ रहा है, साथ में फीवर, हेडेक है, तो जो ब्रेन की स्मॉल ब्लड वेसल्स है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें उसके कारण से इन्फार्क्ट हो सकता है। फोर्थ, ब्रेन में ट्यूबरकुलर एब्सेस हो सकता है, काफी रेयर है ये, उसके कारण भी ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन में प्रेजेंट कर सकती है। फिफ्थ, मल्टीपल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, जो कि हमारी क्रेनियल नर्व होती है जो कि आई को सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व, हमारी आई की जो ऑक्यूलर मसल्स होती हैं उनके जो मूवमेंट होते हैं। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। इसके अलावा सेवंथ क्रेनियल नर्व जो फेस को इन्वॉल्व करती है। तो इन क्रेनियल नर्व्स में बेसिकली बेसल मेनिंजाइटिस करके इन क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जिसमें मल्टीपल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये बात होगी ब्रेन को टीबी कैसे कैसे इन्वॉल्व करती है। अब बात करते हैं स्पाइन की। स्पाइन में पॉट्स स्पाइन, जो स्पाइन हमारी स्पाइन की बोन होती है, पॉट्स स्पाइन, उसको इन्वॉल्व कर सकती है। उसके कारण से स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की जो रूट्स हैं उसमें एराकिडोनाइटिस जो मेनिंजेस है उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ट्यूबरकुलर एराकिडोनाइटिस हो सकती है। स्पाइनल ट्यूबरकुलोमा भी देखने को मिलते हैं। तो ये स्पाइन का प्रेजेंटेशन हो गया। तो हमारे जो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस है वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोमा, ट्यूबरकुलर एब्सेस, ट्यूबरकुलर वेस्कुलाइटिस एंड मल्टीपल क्रेनियल पैल्सीज। स्पाइन को इन्वॉल्व कर सकती है स्पाइनल ट्यूबरकुलोमा, स्पाइनल एराकिडोनाइटिस, पॉट्स स्पाइन जिसमें कि पैरापेरेसिस देखने को मिल सकता है, बैक पेन देखने को मिल सकता है, और पैरों में झंझनाहट, सुनपन, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।